एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। ये देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो सभी बड़ी कौतूहलता के साथ उस शिष्य का गुरु के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डरकर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी माँ भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि ये नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खुखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते गुरुदेव? गुरु ने कहा, यह एक खुखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी माँ इसे ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर वह बेचारा समझकर यहाँ उठा लाए हो, वो इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वो खुद इस जंगल पर राज करेगा। ये जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वो कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी एकांत में रहना। शेर जितने घातक होते हैं वो उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वो कुत्तों की तरह दिन भर भूखते रहते, और ना ही उन्हें भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि न केवल अकेले रहना पसंद करता है बल्कि वो अकेले रहने से डरता भी नहीं। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं बल्कि उसका शेरपन है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वो जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुण को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से न डरे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही वो समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वो अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। शेर कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि वह भी हार सकता है, वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा पाता है और अंततः वही जीतता है। तो एक शेर को शेर बनाता है उसका जीतने का नजरिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की और एक जीतने वाला नजरिया रखने की। दोस्तों, मैं यहाँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक रिलेवेंट ऑडियो बुक भी रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है द विक्टोरियस एटीट्यूड, जो कि आपको मिलेगी कुक एफ ऐप पर। यह ऑडियो बुक पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर के बारे में एक डीप इंसाइट देती है और हमें सिखाती है कि कैसे इंसान सिर्फ अपने नजरिए को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में बताई गई बातों को अपनाने के बाद एक विक्टोरियस एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। 3 बातें जो मैंने इस ऑडियो बुक को सुनकर सीखी है। पहली बात, अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना ही सफलता की कुंजी है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का मन शांत और नजरिया सकारात्मक है वो खराब से खराब परिस्थिति में भी सफलता हासिल कर सकता है। और तीसरी सीख, अगर आप खुद को सक्सेसफुल मानते हैं तो ये अपने आप में ही सफलता की तरफ पहला कदम होगा और ये दूसरों के साथ साथ आप में भी कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। ये ऑडियो बुक एक पॉजिटिव और विक्टोरियस एटीट्यूड डेवलप करने का एक प्रॉपर रोड मैप देती है। इसीलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। और कुक एफएम की बात करें तो यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मिलते हैं 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज, वो भी 7 इंडियन लैंग्वेजेस में। कुक एफएम पर ऑडियो शोज को सुनना कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग तो है ही, साथ ही ये हमारे स्क्रीन टाइम को भी कम करता है, जो कि आज एक बड़ी समस्या है। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है 99 रुपीज का, लेकिन अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड WI50 तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा 99 की बजाय सिर्फ 49 रुपीज का। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। गुरु ने कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल और अबोध होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाह कर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता, और वो गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है,
और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती हैं। इसी तरह हम सभी को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से आगे और निरंतर चलायमान रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में, कहीं पर भी और किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई चीज कब जरूरत पड़ने पर तुम्हें मुश्किल से बाहर निकाल दे। तो शेर का यह गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। और वह दूर से पूरे धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखता है और इंतजार करता है कि कब वो समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करे, ताकि उसका शिकार बचकर भागने न पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, सही मौके के इंतजार में। और अगर कोई जानवर का झुंड भी उसके सामने से निकलता है, तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत व योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर ही नजर बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार को चूक जाएगा, तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के लोग जैसा हमें बताते रहते हैं हम वैसा करते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गुण है अभ्यास, प्रशिक्षण। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वो है उसका लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वे छोटे नन्हे शेर इस खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वो एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। जब शेर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता है, ताकि उनका शिकार करने के बाद वो दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का अधिकार जता सके। प्रशिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है, तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इसलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम गुण होना चाहिए और वो है स्वाभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। शेर भले ही जानवर का शिकार चुन चुनकर, छुपकर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो खुद की गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकारने पर कभी पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहला नियम है कि निडर होकर लड़ना, उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह इंसानी जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो चुनौतियां उससे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही दुखों ने हमें घेर रखा हो, कितनी ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हो, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के सामने पूरे जोर से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। शेर का सातवां और अंतिम गुण है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल न कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वो अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसकी दौड़ को देखकर यह यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे ये उसके जीवन की अंतिम दौड़ हो। लेकिन अगर शेर किसी कारणवश उस शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी उस शिकार पर। लेकिन जब कोई इतनी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो उसे वो लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। और शेर भी कुछ एक मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर भी बन आए तो भी वह मेहनत करने से नहीं चूकेगा, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता। जिंदगी में भी सभी को सभी कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता, कुछ लोग ही कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और इशारे से अपने उस शिष्य को जो शेर का बच्चा जंगल से उठा लाया था उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया और फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो खत्म करने से पहले फिर याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर द विक्टोरियस एटीट्यूड बुक की हिंदी में ऑडियो बुक सुनना ना भूलें और मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।